कर दी और कैंपेन कर दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार, जो बात मुझे लगता है कि एक डिप्लोमेसी के लिहाज से अनुचित थी, लेकिन उन्होंने ये किया। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की एक स्वाभाविक दोस्ती भारत से है और डोनाल्ड ट्रंप से स्वाभाविक दोस्ती एलन मस्क की है, और एलन मस्क भारत में अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहली प्लानिंग तो उनकी इंटरनेट वर्ल्ड में आने की है और इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां यहां सदमे में हैं, और उसके बाद जो तैयारी हो रही है ये देखने वाली बात होगी कि क्या सहारा में, सहारा को उबार, छोटी कंपनी नहीं है सहारा, क्या सहारा को उबारने के लिए एलन मस्क आ सकते हैं? क्या निवेशकों को कुछ राहत मिल सकती है? इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। ये कुछ लोग जो कह रहे हैं कि एलन मस्क आने वाले हैं, जोड़ते हैं कौन कौन लोग जुड़े हैं? हाँ, और कौन लोग हैं? हाँ, अम्मीलाल जी, अम्मीलाल जी आप हमेशा की तरह आ गए हैं। अम्मीलाल जी, क्या ये बात सही है? आपको कोई जानकारी नहीं, मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं अम्मीलाल जी कि संभवतः एलन मस्क सहारा को बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अब ये निर्भर करेगा कि सहारा कैसे एलन मस्क के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है, कौन लेके जाता है ये प्रस्ताव। लेकिन अगर चाहे एलन मस्क तो सहारा का उद्धार हो सकता है। और आज तक जहां जहां एलन मस्क ने, अभी लगभग 2020 के बाद से जिस जिस जगह पे एलन मस्क ने अपना हाथ रखा है, सबको कामयाब बनाया है। एग्जाम्पल देता हूं, ट्विटर को उन्होंने खरीदा। ट्विटर का जो जो आइकॉन था, जो ट्विटर का जो सिंबल था, वो बहुत खराब सिंबल नहीं था, खूबसूरत सिंबल था, लेकिन उनकी जिद देखिए, उन्होंने उस सिंबल को हटाया और उस ट्विटर के सिंबल के जगह उन्होंने एक्स सिंबल किया फ्लोट, और धीरे 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 अब लोगों के दिमाग में वो ट्विटर का वो सिंगल वो है, अभी भी नाम तो ट्विटर लोग बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक्स प्लेटफॉर्म एक्स प्लेटफॉर्म एक्स प्लेटफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता बनने लगा। तो ये ताकत है एलन मस्क में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वहां पर आपका धुरफंदी से काम नहीं चलेगा, झूठ बोल देने से, फ्रॉड कर देने से नहीं चलेगा। ड्यू डिलिजेंस होगा, और ड्यू डिलिजेंस पर अगर उस व्यक्ति को लग गया कि हाँ इसमें हमें प्रॉफिट हो सकता है, तो वो आ सकते हैं। अमेरिकन हैं, सब कुछ ठोक बजा के करते हैं। तो ये जो खबर आप सुन रहे हैं अम्मीलाल जी, तो क्या ये खुशी की बात है? जी सर, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आवाज मिल पा रही है क्या सर? बिल्कुल मिल रही है, आप बताइए। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने मिशन में लगे हुए हो, और बाकी मुझे मेरे मैनेजमेंट पे विश्वास है कि वो जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। बाकी भारत के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। बाकी ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो मेरे काम में लगा हुआ हूँ। मैं मेरे पब्लिक को पेमेंट करवाता हूँ और मेरा डिपॉजिट करता हूँ। मैं मेरे काम में लगा हुआ हूँ और पोर्टल पे लगा हुआ हूँ। कहां आपका, बाकी आप आपके कहां माध्यम पेमेंट से करवा रहे हैं? जानकारी, हाँ मैं मेरे काम में लगा हुआ हूँ, पोर्टल के माध्यम से करवाता हूँ या रीइन्वेस्टमेंट के माध्यम से करवाता हूँ। मैं मेरे काम में लगा हूँ, मुझे मेरे मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा है। और बाकी आप जो कर रहे हो उस पर पूरा बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप मिशन में लगे हुए हो, जनता परेशान है उसके लिए आप लगे हुए हो, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आप मुझे कहते हो तो झूठ बोलते हो, ये आप कहते हो झूठ बोलते हो, झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। आपको लगता है कोई बात नहीं, आपको लगे झूठ, बाकी हम झूठ नहीं बोलते। हम्म। तो ये जो बात अभी, जो कल जो एफिडेविट की बात हो रही थी, लेकिन आज जो एलन मस्क की बात हो रही है, क्या आप लोगों को भी ये सूचना है कि नहीं एलन सर, मस्क को अप्रोच करने की कोशिश हो रही है? नहीं सर, हमें इतना इतना पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हमें एक मैसेज है कि मैनेजमेंट लगा हुआ है, मैनेजमेंट कर रहा है, इतना ही पता है। ये मैसेज अधिकतर है। लोग तो अधिकतर लोग तो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट पैसा नहीं देना चाहती है, भाग जाना चाहती है। जी सर, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मैनेजमेंट पैसा देना चाहता है और मैनेजमेंट की नीयत है, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा है जिसकी वजह से मजबूरियां हैं। वरना अगर पैसा नहीं देना होता तो आज तक ऑफिस खोल के नहीं बैठते। आज तक आप इंडिया लेवल पे कम से कम
2000 ऑफिस ऐसे होंगे जो बिना किराए बिना तनख्वाह के लोग बैठे हैं। और आपको बता दूं कि पोर्टल पे लगवा रहे हैं और जो कमियां आ रही हैं उनको दूर करवा रहे हैं, बिना पैसे के लोग करवा रहे हैं। अब 100 में से 1-2 आदमी पैसा ले लेता है, उसका बवंडर मच जाता है। बाकी आप सही मायने में पता करोगे, लोग भूखे प्यासे बिना नेट के लोगों का काम करवा रहे हैं। और मैं आपको नाम बता सकता हूँ लोगों, इंडिया लेवल पे 1000 लोगों के नाम बता सकता हूँ जो काम में लगे हुए। बाकी जिसकी मर्जी अच्छाई देखे वो अच्छाई, बुराई देखे वो बुराई, बाकी सारा का वर्कर लगा हुआ है। आपके पास जो आने वाले हैं वो परसेंट में नहीं है, 5 या 10 आदमी है, आदमी परसेंटों में नहीं है। सारा का जो आदमी है वो लगा हुआ है, या काम छोड़ के चला गया, काम छोड़ के चला गया। अमीलाल जी, क्या आपको ये मालूम है कि ईडी ने जो छापेमारी की थी उसमें 62 घंटे तक एक एक व्यक्ति को बिठा के रखा था? 62 घंटे, ये छोटा समय नहीं होता है। और उसमें उन्होंने जो रखा है, अब तो सारे डेटा एक प्रकार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है, तो सर सरकार क्यों नहीं पैसा दे पा रही? पता है कि गवर्नमेंट की जांच हो रही है। डिफिशियंसी अगर आप कह रहे हैं कि आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके इलाके में कितने लोगों को भुगतान हुआ है? हमारे इलाके में कम से कम 10,000 लोगों को भुगतान हुआ होगा सर, 10,000 लोगों को भुगतान हुआ होगा। अच्छा, मैं अगर ये बताऊं कि अगर एलन मस्क कहे कि चलिए मैं सहारा से बातचीत करने के लिए तैयार हूं, तो बातचीत करेगा कौन सहारा की तरफ से? सहारा का मालिक कौन है? सहारा का मालिक है, मैनेजमेंट है, मोहर है, सहारा मोहर है, करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे भरोसा है सर, मैनेजमेंट है, सहारा का मैनेजमेंट जिंदा है, तभी अमीलाल आपसे बात कर रहा नहीं, अमीलाल की औकात नहीं है, सहारा का मैनेजमेंट जिंदा है। लेकिन एलन मस्क क्यों करेगा सहारा को मदद? मैं वहां तक जाना नहीं चाहता ना, करे नहीं करे वो मैनेजमेंट के सामने सर, झूठ बोलने मैं जहां तक मेरे को पता ही नहीं, मैं क्या बात करूंगा आपसे। भाई एलन मस्क के बारे में मुझे इतना व्यापारी बड़े व्यापारी से बात करेगा। एलन मस्क ने कहा कि हम मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना झूठ फ्रॉड हो चुका है कंपनी में, इधर से उधर बायां ताया, और एलन मस्क तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो तो कागज पे मांगेंगे। सहारा इंडिया ने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई इधर उधर नहीं किया। आपको मैं बताता हूँ, आप मेरे एक निवेशक हैं, आप मेरे एक निवेशक हैं, और मेरे निवेशक बने थे आप 1991 में। आप मेरी आवाज आ रही है ना सर? जी बिल्कुल आ रही है। आप मेरे 1991 में मेरे निवेशक थे। आपका खाता मेरे पास सारा फाइनेंस में चलता था। उसके बाद सारा फाइनेंस जब बंद हुई, उसके बाद कॉमर्शियल आया, तो आपने आपका काम कॉमर्शियल में किया। आपसे पूछेगा, सुनिए, एलन मस्क आपसे पूछेगा कि आपने ऑटो कन्वर्जन कर दिया है और आज आप एफिडेविट मंगवा रहे हैं लोगों से कोर्ट में देने के लिए, आपने 2012 में ये बात क्यों नहीं कही? आइए, नहीं, लोगों को एफिडेविट आपने 2012 में क्यों नहीं दिया? दे रहा हूँ, अभी आपको एफिडेविट दे रहा हूँ, मैं आपको एफिडेविट दे रहा हूँ। मैं आपका 2008 में रुपया जमा किया और 2012 में आपका पेमेंट कर दिया। अब आज मुझे सुप्रीम कोर्ट में झूठ पड़ रही है कि आपने उसको ऑटो रीइन्वेस्टमेंट किया, क्या किया। मैं आज आपके पास आ रहा हूं, आशुतोष जी, मैंने आपको 2012 में पेमेंट किया था, मेरे समस्या है। आपने कहा भाई मुझे पूरी बात बताओ, मैंने आपको पूरी बात बताई कि हमारा ऐसे ऐसे केस फंसा हुआ है, इसलिए हमें आपका एफिडेविट चाहिए, 10 रुपए एफिडेविट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, और चलो अपन वकील के पास जाके नोटरी कराते हैं उसको। और ये चीज है, आप और हम दोनों वकील के पास गए, संतुष्ट हुए, आपने एफिडेविट दिया, वो एफिडेविट हम ले जाके सुप्रीम कोर्ट में देंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? वो एफिडेविट दे रहे हैं, नहीं दिक्कत आ रही है, जबरदस्ती नहीं ले रहे आपसे, आपका पेमेंट क्यों नहीं दिया? आपका रीइन्वेस्टमेंट ये एफिडेविट आपने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिया? ये एफिडेविट 2012 में सुप्रीम कोर्ट में आपने क्यों नहीं दिया? 2012 में झूठ नहीं पड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा नहीं होगा, जरूरत नहीं पड़ी होगी, मैं वहां तक नहीं जाना चाहता। मैं यहां तक जाना चाहता हूं कि मैंने आपको 2012 में पेमेंट किया, तो 2012 में जो बात हुई वो बात आपसे एफिडेविट पे लिखवाना चाहता हूं। आपको पेमेंट नहीं हुआ तो आप लिख के दीजिए पेमेंट नहीं हुआ, कहां दिक्कत आ रही है? वही चीज लिखवा रहे हैं, वो एफिडेविट हमारे पास आया है, जो जायज है वो हम एफिडेविट बना के देंगे। अगर कोर्ट प्रदीप मांगेगा वो हम देंगे साहब।
प्रदीप कटियार साहब, ये बताइए कि अगर एलन मस्क चाहें भी कि हम आपको कुछ सहारा दे दें, उनके लिए कुछ नहीं है इतना 25-50 हजार करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, लेकिन वो बिजनेसमैन है, वो पैसा जब लगाएंगे तो देख के लगाएंगे। और आपका इतना बड़ा झोल है, इस झोल में कैसे आएंगे? दूसरी बात कि ये जो एफिडेविट अभी सुप्रीम कोर्ट में डाला जा रहा है, ये एफिडेविट 2012 में क्यों नहीं डाला? सर मैं बोलूं पहले, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज उसकी झूठ 2012 में जब आपको पेमेंट कर दिया, आज सुप्रीम कोर्ट को ये झूठ पड़ी है कि आपने पेमेंट नहीं किया या क्या किया, इसलिए एफिडेविट लग रहा है। तो मैं निवेशक मान के चलता हूं, और 2000 मैंने पेमेंट कर दिया है। अरे भाई, उस वक्त भी तो आपने कहा कि हमने पेमेंट कर दिया था 2013 में, 2014 में। आप तो लगातार ये कहते रहे कि हमने पेमेंट कर दिया। आपने सेबी के पास मैंने 2012 में आपके साथ, अरे सेबी के पास आपने ट्रक भर के भेजा था कि देखिए हमने पेमेंट किया है, इसका रिकॉर्ड हम भेज रहे हैं आपको, जिसको सेबी ने दुरुस्त नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त एफिडेविट अगर लगा देते 13, 14, 15, 16, 17, कभी भी, आज क्यों लगा रहे हैं एफिडेविट आप जब किया था, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई या उसमें नहीं मांगा गया होगा या एफिडेविट लगाया नहीं होगा, लेकिन संस्था से जब जो मांगा जा रहा है, अब क्या दिक्कत आ रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है। मैंने आपको भुगतान किया तो एफिडेविट दे दो, नहीं किया तो दे दो, जबरदस्ती किया तो लिख दो। कैसा मेरे साथ जबरदस्ती हुई, कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ। आज इस केस से फ्री होने के लिए जो चाहिए कि वो चीज ला के देंगे। अच्छा, तो आप अपने निवेशकों को कह रहे हैं कि जो भी आपके मन में है वही लिख दीजिए एफिडेविट में। अगर हम आपको परेशान कर रहे हैं तो ये भी लिख दीजिए, परेशान कर रहे हैं तो वो भी लिख दीजिए। हाँ, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप निवेशकों को परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि निवेशक को ये कह रहे हैं कि आपके मन में जो कुछ भी आता है एफिडेविट में लिख दीजिए। प्रदीप जी, क्या ये बात सही है? प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हमरा का पाठक जी नमस्कार, और अमीलाल जी खासकर आपको भी नमस्कार। अमीलाल जी, पाठक सर, अमीलाल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति खराब नहीं है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति भी अच्छे हैं, सहारा के वर्कर भी अच्छे हैं, और आज भी सहारा के लॉयल आदमी है। अमीलाल जी झूठ नहीं बोलते हैं। बस अमीलाल जी की एक छोटी